अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, इमरान खान के बेटों ने अपना एक बयान जारी किया है जो सुन के बड़ा दुख भी हुआ। उनके जो जज्बात हैं अपने बाप की तरफ, और जो इस वक्त वो मैदान में आए हुए हैं और अपने बाप की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और शायद ये बयान इस वक्त इसलिए भी ज़रूरी था कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो तो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त क़यादत है, सो फार आप कह सकते हैं कि उसमें 70-80% लोग जो इस वक्त ताकत के ऐवानों में हैं, जिसे कहते हैं कि ऐसा उनके पास प्लान है कि वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब भी इमरान खान तारीख का ऐलान करते हैं तो कुछ ना कुछ जो है उस तारीख के से पहले इस तरह के टोपी ड्रामे किए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, जिसके बाद वो जो एहतजाज का एक मोमेंटम बन रहा होता है उसको स्लो डाउन कर दिया जाता है। ये हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं और यही वजह है कि 2 साल हुआ चाहते हैं और इमरान खान जो हैं वो जू के तू जो है वो उसी तरह कैदोबंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, ज़ल्मे खलीलज़ाद का इंटरव्यू किया है मोहित पीरज़ादा ने, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें इमरान खान को लेकर की हैं, और वो इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या व्यू पॉइंट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और लास्टली थोड़ा सा जो यहाँ पर आदम राजा और ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो हैं उनके दरमियान जो केस है, उसका फैसला कब तक आ सकता है और उसके अंदर क्या फ़ैसला आ सकता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब के इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं। आपको पता है कि वो अमेरिका में इस वक्त बड़ा एक जिसे कहते हैं इफेक्टिव मूव्स कर रहे हैं, जिससे इस वक्त हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उनको बहुत बड़ा एक मसला दरकार है। मेरे एक बहुत करीबी सोर्स हैं और उनका तल्लक जहाँ से है, वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है ये जो इमरान खान के बेटे वहाँ पे गए हैं और वो जो कर रहे हैं और जिन लोगों से मिल रहे हैं उसका ठीक ठाक जो प्रेशर है वो या उसकी हीट जो है वो फील की जा रही है। और अब परेशानी है कि अब किया क्या जाए कि इमरान खान जिस तरह वो चाहते हैं कि इमरान खान उनको एक सेफ पैसेज दे या एक रिस्पेक्टेबल पैसेज दे, और इमरान खान उन चीज़ों पर बज़ाहिर नहीं मान रहे। अच्छा, यहाँ तक भी उन्होंने मुझे बताया कि किसी हद तक अब यहाँ तक हो सकता है कि इमरान खान जो हैं वो बाहर आ सकते हैं, और इमरान खान जो है वो एक जो तनकीद होती है या बाहर आकर फ़ौरन से जो है एक मोमेंटम पकड़ लेना, शायद उसके लिए इमरान खान को थोड़ा सा काम डाउन रहने के लिए कोई इस तरह की बातें बीच का कोई रास्ता निकाल के तो सोचा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी चीज़ को जो मेरे सोर्स हैं उनके बयान को या उनकी इन्फॉर्मेशन को ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयान से जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि उनकी बात में कुछ ना कुछ सदाकत है। इमरान खान के जो बेटे हैं उनको इमरान खान का जो ये पैगाम है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पे उनका केस लेके जाएं, जो इंसानी हुकूक के हवाले से जो उनसे नारवा सलूक रखा जा रहा है, और उनकी जो बीवी है बुशरा बीबी, उनके साथ जो तरीकाकार किया जा रहा है उसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाया जाए। अच्छा, एक वहाँ पे जो मुलाकातें हो रही हैं, दूसरा जो पाकिस्तान आने की बात हो रही है, तीसरा जो तहरीक जैसी भी चलें, आप कह रहे हैं कि तहरीक चलाने की बात हो रही है, लोग जो हैं वो जज्बाती हैं, लोग बाहर निकलना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि मोस्टली जो इस वक्त मेन लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी 20-30% ऐसे हैं जो एक इफेक्टिव मूव जो है वो कर सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान के बेटे और कासिम ने जो बयान दिया है, जो उनके दिल की आवाज़ निकली है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और पीटीआई के सपोर्टर काफ़ी हद तक मायूस नज़र आते हैं जो इस वक्त क़यादत मौजूद है। जिस तरह क़यादत ने हमेशा इमरान खान की रिहाई को सीरियसली नहीं लिया, तो लोगों में एक मायूसी का अंसर आ जाता है। ऐसे मौके के ऊपर जो है इमरान खान के बेटे कह रहे हैं कि आपने मायूस नहीं होना, जब तक हम जिंदा हैं हम मायूस नहीं होंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। तो ये देखें, एक ऐसे बच्चे जिन्होंने ना पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी, ना इमरान खान से उन्होंने कुछ लिया, ना इस मुल्क से कुछ लिया, लेकिन वो अपने बाप की खातर जो है
वो पाकिस्तानी कौम को तसल्ली दे रहे हैं और इस वक्त अमेरिका के अंदर वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह करे कि उनकी कोशिश जो है वो रंग लाए। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनको, उन खंभों को जिनको इमरान खान ने जिता के और असम्बलियों में भेजा, और कभी वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाते हैं, कभी दूसरे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे जो स्याह चेहरे हैं, जो मुनाफिक चेहरे हैं, जो कॉम्प्रोमाइज चेहरे हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पीटीआई का जो एक आप कह सकते हैं कि वर्कर और सपोर्टर का जो एक एलिमेंट है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पे भाई हर बंदा ही परेशान है। किसान यहाँ पे बाहर निकलने को फिर रहा है, नौजवान यहाँ पे जो है वो जॉबलेस है, गुर्बत की सतह से लोग 50% के करीब नीचे गिर चुके हैं, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। लेकिन हुक्मरान जो हैं वो ना सिर्फ कि महंगाई को कंट्रोल करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, वो शगुफे छोड़ते हैं आके कि जनाब हमने मुआवजा कर दिया, हम तो 40% से 0% पे महंगाई ले हैं। ये मरियम नवाज शरीफ का चंद वीक पहले का बयान था। तो इसके ऊपर फिर वो कहते हैं कि नमक पोशी करना लोगों के जख्मों के ऊपर, तो बाहर जब लोग खरीदने जाते हैं तो उनकी जेब इजाज़त नहीं देती और यहाँ पे जो है इस तरह के शगुफे छोड़े जाते हैं। तो अब ये सारी परेशानियाँ जो हैं वो बनती जा रही हैं। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो इंटरव्यू के अंदर जो बात की है, अगर उसको इस पैराए में आप मिला के देखेंगे तो आपको सिचुएशन का अंदाज़ा हो सकता है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपने इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में इमरान खान को लेके बात की कि इमरान खान जो हैं वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रिज जो है वो बना सकते हैं, और उन्होंने बनाया भी था। और इमरान खान ही हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त जो मुश्किलात हैं उससे वो निकाल सकते हैं, अगर कोई शख्स निकाल सकता है। इसकी गवाही वो दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो बात की कि उन्होंने कहा कि हमसे जब बात की जाती है, जब हम यहाँ से बात करते हैं कि इमरान खान के मसले को हल किया जाए, तो वहाँ के जो करता धरता लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, वो हमारे साथ जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ इमरान खान से ये चाहते हैं, पीटीआई से, कि वो 9 मई की मजम्मत कर दें, वो 9 मई पे अपॉलोजी कर लें और हमें भी एक रास्ता मिल जाएगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। और ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं कि इमरान खान इस बात पे अड़ा हुआ है कि भाई मैंने जब कुछ किया नहीं है, हम मेरी जमात ने इस तरह को काम नहीं किया, वो सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, तो इमरान खान तो इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो यहाँ से जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं उनकी इस गवाही से कि इस वक्त ये जो 9 मई की हड्डी है ये इस्टेब्लिशमेंट के गले में बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि झूठ इतना बोला गया कि वो नाक बचाते बचाते नाक कटवा ली। अब यहाँ पर वही हिसाब जो है यहाँ पे हुआ है कि जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हत्या इज़्ज़त का जो केस किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब ने, बेसिकली तो उनको जिसने भी मशवरा दिया होगा, जो भी एलिमेंट्स थे इसके पीछे, लाखों पाउंड भी लग गए। और कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ी 12 आने, तो 4 आने या 12 आने जो भी होता है। तो वो सिचुएशन जो है बिल्कुल उधर भी यही सिचुएशन है और इस केस के अंदर भी यही सिचुएशन है कि आदिल राजा का केस जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, उसके अंदर जो कुछ पिछले 3-4 दिन में हुआ है उसमें आदिल राजा को क्या नुकसान होता है, राशिद नसीर साहब को क्या फ़ायदा होता है, ये तो जज का फैसला जो है वो जब आएगा तो उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप तकरीबन 3.5-4 दिन की जो जितनी भी वहाँ पर जो भी डिबेट हुई, जो भी हेयरिंग हुई, उसके अंदर पाकिस्तान की जो एजेंसी ISI वो इतनी डिस्कस हुई, वो इतनी रेपुटेशन वाइज इतनी डैमेज हुई कि शायद इस वक्त वो सब लोग जो इस केस के हक में थे वो अपना सिर पीट रहे होंगे कि ये हमने क्या कर दिया। यानी कि आप देखें कि पाकिस्तान की इस एजेंसी के खिलाफ जो ममालिक काम करते हैं या दूसरी एजेंसी हैं, वो भी आज तक इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके कि वो ISI को इतना ओपन करवा दें। ISI जो है वो तकरीबन 4 दिन डिस्कस होती रहे। शहीन सूबाई आते हैं तो वो सीधा ब्लेम जो है इनके ऊपर लगाते हैं कि आपको कमरे में इनविजिबल हाथी है, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा। जबकि कर्नल अकबर आते हैं तो वो कहते हैं भाई ये इनविजिबल नहीं है, ये हाथी तो बिल्कुल जिंदा आपके सामने जिंदा जवेद खड़ा है, आप उसको हाथ भी लगा सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, देख भी कर सकते हैं। शहजाद अकबर आते हैं कि वो बताते हैं कि जनाब ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं इन्होंने मुझे ये कहा था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था बुशरा बीबी के बारे में, ये इन्वॉल्वमेंट करते हैं। तो मकसद ये है कि आदिल राजा जो हैं
ان سے تو چلے جو بھی شکایت تھی کہ ٹویٹ کیا یہ کیا، وہ بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلش اس لحاظ سے نہیں کر سکے کہ جج نے ایک موقع پہ یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی ہمیں اتنا ہارم نظر نہیں آ رہا آپ کے کیس میں کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں بات یہ نہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا، پاکستان میں کتنے لوگوں نے، بات یہ تھی کہ یہاں پر جہاں پہ آپ نے کیس کیا ہے یہاں پہ آپ کی کتنی فالوئنگ ہے، آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں، آپ کی کتنی فیملی ہے، کس نے کتنے دوست احباب ہیں، اور کس کس نے یہ دیکھا اور آپ کو محسوس کرایا۔ اس میں سب سے جو بڑا ڈس ایڈوانٹیج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راشد نصیر صاحب کے کیس میں تھا کہ عادل راجہ کی طرف سے 3 سے 4 گواہان جو تھے ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے یہاں پہ موجود تھے ویڈیو لنک کے ساتھ اور کورٹ کے اندر، لیکن راشد نصیر صاحب کے پاس ایک بھی گواہ نہیں تھا۔ اور ایک جو جرنلسٹ تھے جیو کے مرتضی علی شاہ، ان کا نام بھی انہوں نے سیکنڈ ڈے میں جا کے ڈسکلوز کیا، پہلے اس کے اوپر بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا۔ تو ایسی صورت کے اندر اوبیسلی جج صاحب جو ہیں وہ ساری چیزوں کو آبزرو کر رہے تھے اور وہ دونوں وکلا کو بھی سن رہے تھے۔ تو اب اس کا آؤٹ کم جو بھی آتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو ڈسکس ہوا ہے وہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کا کام ہی ہے کہ وہ اپنا جو ایک پروفیشنل ڈیوٹی ہے، اور اس پروفیشنل ڈیوٹی میں ان کی جتنی ایک جسے کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے وہ ہوں گے، پردے کے سامنے نہیں ہوں گے، اتنا اس میں وہ سکسیس ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ہر جملے کے اندر جو ہے ان کو جو ہے بالکل دنیا کے سامنے لایا گیا، اور باہر کے ملک کے کورٹ کے اندر باہر کے لوگ، باہر کے جرنلسٹ جو ہیں وہ سن رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کون سا قانون رائج ہے، کون وہاں پہ کنٹرول کر رہا ہے، آئی ایس آئی وہاں پہ کس طرح لوگوں کو اٹھانے کا، ان کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کا، بنا طور پر یہ سارے کام جو ہیں ان کے ذمہ ڈالے جا رہے تھے، اور سب لوگ بے بس تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ میرے نزدیک تو اس کیس کا فیصلہ کچھ بھی آئے، لیکن ادارے کا بہت اس میں نقصان ہوا ہے، کیونکہ ہر لمحے ہر موقع کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ آئی ایس آئی کو ڈسکس کیا گیا، اور جو تھوڑا بہت پردہ تھا باہر کی دنیا میں یا خبروں میں آ جاتا تھا، کوئی الزام لگا دیتا تھا، لیکن وہاں پہ ایک جج کے سامنے ایچی بیچی جو ہے وہ کھول کے رکھی گئی۔ اور اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں حاصل کیا کر لیا، لاکھوں پاؤنڈ بھی لگ گئے اور جو ہے حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل لیٹسٹ بائی امجد چودھری۔